हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपके पास देखें, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू हो बी से क्या है, बड़ी है। इसका मतलब क्या है, हमें एरिया निकालना है किसके बीच में, इलिप्स के बीच में निकालना है। आप सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई क्या किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी किसकी है, इलिप्स की है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी किसकी है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने मैंने यहाँ इलिप्स बना दी, ये आपने इलिप्स बना दी। यहाँ एक्स एक्सिस है, ये क्या आपके पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब यहां से देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, ए। एक्स का इंटरसेप्ट ए है, तो वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, -a,0। ये वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, 0,b। ये वैल्यू हो गई आपके पास 0, माइनस का b। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है कि आपको इस पूरी इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या करें, हम इस इलिप्स का इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। इसका एरिया फाइंड आउट करके, ये कॉमन रीजन सेडेड पोर्शन में आपको दिखाने जा रहा हूं, इसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लें। तो इसके बाद जैसे हम इसको 4 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे होल इलिप्स का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इससे चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो, द गिवन, सबसे पहले क्या लिखोगे, द गिवन करव, द गिवन करव इज, करव इज, गिवन करव क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दो टाइप की इलिप्स होती है बेटे, एक बार और देख लो। दो टाइप की इलिप्स क्या होती है, आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलिप्स बनेगी। अगर ए की वैल्यू बी से क्या है, लेस है, तो किसके अलोंग बनाते हैं हम, वाई एक्सिस से अलोंग इलिप्स बनाते हैं। यहाँ देखो ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या किया आपने, यहां से देखें, प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर किस में है, डिवाइड में, इधर जाते किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो यह कितना आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखो बच्चे, अब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से क्या हो जाएगा आपके पास, ए लिमिट हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकालना है, हमें तो पूरी इलिप्स का एरिया निकालना है। पूरी इलिप्स का एरिया किस तरीके से निकलेगा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले इस इलिप्स का एरिया निकाल लें, ये रीजन हम सेंटर पोर्शन निकाल लें, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका आ जाएगा, पूरी इलिप्स का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू वाई इंटू डी एक्स, 0 से a, ये क्या हो गया आपके पास, 0 से a लिमिट हो जाएगी। अब 0 से a आपकी लिमिट हो गई, अब 0 से a तक लिमिट हो गई, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, 0 से a, y की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों,
y आ गया आपके पास b बाई ए, 4 आपके सामने बाहर था तो 4b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो प्यारे बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये सीधा डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहता है कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला रहता है। अब इसका मतलब क्या है, या तो इसको फॉर्मूले से पुट कर लो, या एक दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, ए साइन थीटा पुट कर देना या फिर ए कोस थीटा पुट कर सकते हो। अगर आपने जैसे पुट करे तो लिमिट भी क्या करनी रहेगी, यहाँ चेंज करनी रहेगी। या तो फिर आप ये फॉर्मूला जस्ट याद रखें, तो याद रखो तो यहाँ इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटे, 4b बाई ए, इसकी जगह लिखेंगे आपके पास x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट क्या आपके पास 0 से a। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या है आपके पास, इस स्टेप के बाद यहां से हम यहां लिख रहे हैं दिस इंप्लाइज, ये क्या आ जाएगा 4b बाई ए। इसके बाद देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहां हम x की जगह अब क्या रखेंगे a, तो यहाँ a रखा तो a बाई टू हो गया, यहां रखा तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया 0, और 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास, ये टर्म तो 0 हो गई। अब इसका मतलब यहां आप रख रहे हो तो a स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स a बाई ए से a कैंसिल, इसका मतलब कितना हो गया 1 हो गया। 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ साइन इनवर्स 1 पे वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू कब होती है साइन इनवर्स की, तो यानी पाई बाई टू के ऊपर होती है। ऐसे देख सकते हो साइन की 1 वैल्यू कब होती है, पाई बाई टू के ऊपर होती है। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 4b, तो यहाँ इनटू में a स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू आ गया, माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे बेटे। या देखो बच्चों, यहां अगर आपने 0 रखा तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ये भी साइन इनवर्स 0 वैल्यू क्या होती है 0, तो आगे लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ देखो a स्क्वायर से ये a कैंसिल, 2 4 ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया ab पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करने के बाद अब यहां आपसे क्या क्या एग्जाम के अंदर और क्या पूछ सकता है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह आपने मैंने दे दी 16 प्लस का वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस का वाई स्क्वायर बाई यहाँ क्या पूछ सकता है 9 इजिकल टू 1। तो बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। अब यहाँ कैसे करना है, बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी स्क्वायर कितना है 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ जो चेंजमेंट किया है तो वो क्या क्या चेंज हो जाएगा आपके पास, 0 से a लिमिट रखी तो 0 से 4 बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।